Friends, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. Dear students, today I shall teach you something extra, that is, today I shall teach you the whole description of past tense in only single video. It means only वन वीडियो। अर्थात आज हम आपको पास्ट इंडिफिनिट का पूरा फॉर्म को एक वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वजह आप एक वीडियो के थ्रू पूरा, अगर पहले से पूरा फॉर्म को अलग अलग वीडियोस में अगर आप देखे होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। मतलब इसमें हम एक समराइज करने का प्रयास करेंगे जिससे आप एक साथ पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो कोई भी खोजने में, सर्च करने में प्रॉब्लम होता है तो आप घबराइए मत। ठीक, आप कुछ मत कीजिए, बस यूट्यूब पर जाकर के और कोई भी चीज लिखिए, कोई भी जो आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज पढ़ा दिए होंगे, जैसे हमने टेंस को, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ भी हो तो आप उसका टाइटल, उसका नाम लिख करके बस भाई एक से जोड़ दीजिए, आपको वीडियो आसानी से आ जाएगा। ठीक, और आप वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा हम पास्ट टेंस का डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, इसलिए एक बार आपसे बोलने का प्रयास करेंगे कि ये वीडियो आपको तभी ज्यादा सपोर्ट करेगा जब आप पूरा वीडियोस को एक बार देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से उठाइए और पूरा पास्ट को, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट अगर 2 घंटा मन से पढ़ लीजिएगा, 2-2.5 घंटा मन से, तो पूरा वीडियो आप एक बार में कवर कर सकते हैं और एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं होल डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट टेंस एज ए समरी। पहला बात हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि पास्ट टेंस में जो मेन पहचान होता है वो होता है था, थे, थी अथवा या, ये, जैसे वह एक राजा था, वह एक डाकिया था, मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, वह गेंद खेल रहा था, अंतिम काया था, थे, थी। मतलब था, थे, थी का मतलब ही है तो वो एकदम पास्ट का हिंदी भूतकाल। अब भूत मतलब का खत्म, मर गया। आप कहीं सुने हैं कि वो जीते जीते भूत बन गया है? ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। भूत, जिसे किसी ने कहा है कि भैया चलो स्वर्ग चलते हैं, तो बोला कौन, कब चलते हैं? तो भैया मरने के बाद, क्योंकि इतिहास गवाह है बगैर मारे कोई स्वर्ग जाता होता नहीं है। तो वही है भूत जो फिनिश हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है। मेन पहचान था, थे, थी अथवा या, ये। अब इसकी माध्यम से हम इसके चारों फॉर्म को कैसे स्टडी करेंगे, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, किस तरह से वीडियो को पढ़ने के बाद आप फीलिंग्स अनुभव किए, उसको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स। देखिए, पहला बात, इसका 4 फॉर्म होता है। जैसे प्रेजेंट का 4 फॉर्म होता है, ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 फॉर्म होता है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने टेंस को सब में कॉमन रखा, अर्थात सबको अगर हम पास्ट से ऐड कर दें, सबको अगर हम पास्ट से तो पूरा कवर हो जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बोलिए ये 4 फॉर्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब क्या? पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? पहचान। देखिए, पहचान का भी एक अपना अलग स्थान होता है भाई। पहचान मतलब क्या? अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि एक पुलिस वाला है। कौन है? पुलिस वाला है, और जल्दी जल्दी में अपना पुलिस का ड्रेस पहनना वो भूल गया है। पुलिस का ड्रेस पहनना भूल गया है और साथ में बंदूक नहीं लिया है। अगर लिया भी रहेगा तो कुछ और तरह से नजर आएगा। तो अगर रोड पर है, बिना यूनिफॉर्म का है, तो आप उसको क्या पहचानिएगा? पुलिस वाला है, कौन सब्जी वब्जी बेचने वाला होगा या कौन आम आदमी होगा। तो ये है पहचान। तो पहचान क्या बोलता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का, नो पास्ट इंडिफिनिट का। मतलब कि मेन ताते थी अथवा या, ये ताते थी अथवा या, ये। हाँ, इसमें अगर हम थाते थी से अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का पहचान
जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा हो अथवा या ये लगा हो उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में समझते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता था, वह किताब पढ़ता था, वह सुबह में टहलता था, या जैसे वह घर गया, वो दुनिया से चला गया। ठीक, तो ये है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट से ले लीजिए था, थे, थी, कंटिन्यूअस ले लीजिए रहा, रही, रहे। तो इसका पहचान हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। आप जानते हैं परफेक्ट मतलब परफेक्ट, परफेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट, 100% कंप्लीट, दैट इज द परफेक्ट। अर्थात वह पढ़ चुका है अंतिम में आ गया, ती हो गया प्रेजेंट, लेकिन ये बोलेंगे वह पढ़ चुका था तो आ गया पास्ट। इसलिए जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहता है, ऐसे वाक्यों को समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बोलिए कोई दिक्कत? ये कहता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस नो, ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये एक अवधि का इसमें बोध होता है या आ शब्द का बोध होता है। जैसे वह पढ़ते आ रहा है, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा, आ रही, आ रहे तथा टाइम दिया गया हो और साथ में था, थे, थी का प्रयोग किया गया हो तो उसको समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल, वे लोग सोमवार से चाय पीते आ रहे थे, इस विद्यालय के बच्चे 10 दिनों से किताब पढ़ते आ रहे थे। मतलब जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे लगा रहता है एवं समय दिया गया हो वैसे वाक्यों को समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बोलिए चारों फॉर्म पहचान में आ जाएगा? बोलिए आसान है कि नहीं है? अब पे काम कीजिएगा, चारों से कम 3-4 सेंटेंस आप बनाइएगा घर पर और बनाकर अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या कि चारों फॉर्म में हो और वो मैटर पास्ट का हो। मतलब टोटल 16, मतलब टोटल 16 सेंटेंस। ओके, अब हम इसके बढ़ते हैं बनाने की। बनाने में सिर्फ 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक सहायक क्रिया और दूसरा मुख्य क्रिया। अगर हमें किसी तरह से मालूम चल जाए कि इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा, इसमें कौन सा मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा रूप लगेगा, तो हम लोग के लिए ये अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे अगर पास्ट इंडिफिनिट की बात हो तो इसमें 2 ऑप्शन है। पहला बात नो हेल्पिंग वर्ब, उसमें सहायक क्रिया कुछ लगबे नहीं करेगा। अब आप कहेंगे अरे सर जी क्या कह रहे हैं, ये तो हम लोग नया बात सुन रहे हैं, सहायक क्रिया नहीं लगेगा तो फिर सेंटेंस बनेगा कैसे? भैया बचवा बाबू, आपको हम बताए हैं कि प्रेजेंट का भी अगर बात हो, जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स, इसे हमारा लगा, डूडस लगा नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव है। अर्थात जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया कुछ भी नहीं लगता है, खुदा कसम उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगा। जैसे वह पढ़ता था, कोई डूडस नहीं, कोई डिड नहीं, कोई वाज वेयर नहीं, बस वह पढ़ता था, ही रेड। रेड का स्पेलिंग वही होगा READ। तो अगर मामला अफर्मेटिव का हो, सकारात्मक हो, हाँ में जवाब, जैसे वह पढ़ता था, वह दौड़ता था, वह खेलता था, तो ऐसी स्थिति में हम कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु अगर वही मामला प्रश्न का हो या नेगेटिव का हो, मतलब जिस दिए गए वाक्य से किसी प्रश्न का बोध, जैसे क्या वह पढ़ता था, क्या वह टहलता था, या नॉट का बोध, वह नहीं टहलता था, क्या वह नहीं टहलता था, तो ऐसी स्थिति में सहायक क्रिया लगेगा। और वो सहायक क्रिया क्या होगा? सिर्फ डिड होगा। चाहे वो कर्ता एक वचन का हो, चाहे वो कर्ता बहुवचन का हो, किसी भी कर्ता के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। तो अब बोलिए ये मामला आपको समझ आ गया। अर्थात अगर मैटर पर पास्ट इंडिफिनिट का हो, अगर अफर्मेटिव हो, जैसे वह जाता था, वह टहलता था, तो इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अगर नकारात्मक वाक्य हो, जैसे वह नहीं जाता था, वह नहीं पढ़ता था, क्या वह टहलता था, क्या वह खेलता था, तो इसमें सहायक क्रिया होगा और सहायक क्रिया सिर्फ और सिर्फ डिड होगा। बोलिए कोई दिक्कत? थैंक्स। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म की।
तो अगर केस 1 का नियम लागू होता है अर्थात अफर्मेटिव है तो क्रिया का दूसरा रूप, जैसे वह गया ही वेंट, वह टहलता था ही वॉकड, केस फर्स्ट अफर्मेटिव हो तो क्रिया का दूसरा रूप। लेकिन केस सेकेंड अगर आप डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में कर चुके हैं तो मुख्य क्रिया का हमेशा पहला रूप ओनली मीन्स केवल होता है। ओनली मीन्स केवल अर्थात केवल क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब बोलिए पास्ट इंडिफिनिट अब बन जाएगा। पहचान समझ गए, सहायक क्रिया भी समझ गए और मुख्य क्रिया कब V1 होगा और कब V2 होगा ये भी समझ गए। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता, इसमें वाज वेयर का प्रयोग साफ नहीं होता। तो अब बोलिए पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा भाई, देखिए बन जाएगा ना, झूठ नहीं ना, ठीक, थैंक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं कंटिन्यूअस की ओर। किधर बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस की ओर। तो देखिए कंटिन्यूअस की मामला क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कंटिन्यूअस में हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे। तो कंटिन्यूअस को हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं, जिस वाक्य में लगा हो रहा, रही, रहे, मतलब कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू मतलब कि चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअस। अर्थात रहा, रही, रहे अगर इसमें हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, था, थे, थी, तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। अगर ये हम जोड़ देंगे गागेगी तो बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर हम जोड़ देंगे है हूं है तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलिए आसान पहचान है कि नहीं है। अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता हो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। सहायक क्रिया लगता है वाज या वेयर। अब क्वेश्चन करिए कि सर जी कब लगाएंगे वाज और कब लगाएंगे वेयर, तो ये आप बहुत पहले ही जान चुके हैं, या फिर से हिंट कर दे रहा। अगर 4 करता, कितना करता, 4 करता, कौन कौन, अगर करता ही हो, अगर करता सी हो, अगर करता इट हो, या कोई भी एक वचन का करता हो, मतलब वो नाउन हो, जैसे राम, सीता, गीता, मीरा, राधिका, एक वचन का नाउन हो, तो ऐसे कर्ता के साथ हम जब भी लगाएंगे तो वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज। और अगर यही कोई अन्य कर्ता, हाँ एक बात, पास्ट में एक कर्ता बढ़ जाता है, आप बताइए वो कर्ता कौन है। अगर लाइव क्लास हो तुरंत आप बता देते कि सर ये होगा, लेकिन अभी भाई देखिए लाइव क्लास नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा अनसब्सक्राइब कुछ लोग कर दिए हैं। थोड़ा सा आप सभी लोग थोड़ा सा खाली दम लगाइए और खाली सभी लोग मिलकर अगर 5-5 अगर सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा तो हम वादा करते हैं कि जरूर लाइव क्लास लेकर के आ जाएंगे। थोड़ा सा सभी देखिए भाई, आपका ये जरूरत है, आप ही को कवर करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा चैनल 1000 क्रॉस कर ही जाएगा और हम आपको लाइव क्लास जरूर लेकर के आ जाएंगे, ठीक। इसलिए सभी लोग थोड़ा सा दम लगाइए और कार्य को पूरा कीजिए, ठीक। चलिए, तो वो करता क्या है समझ गए होंगे, वो करता है आई। वो करता क्या है, आई। अब किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते, बताओ कोई भी कौन सा एक ऐसा करता है जिसका प्रयोग प्रेजेंट में सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है और पास्ट में प्लूरल नहीं सिंगुलर होता है, वो क्या है, तो आप बोलिएगा आई। अर्थात ही, सी, इट, नेम और आई के साथ लगेगा वाज। इसके अलावा कोई भी करता हो, यू हो, अर्थात कोई भी करता, यू हो, वी हो, दे हो, या कोई भी ऐसा नाम जो प्लूरल हो, जो क्या हो, प्लूरल हो, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मोहन एंड मतलब कोई भी प्लूरल का, या द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे, तो ऐसे स्थिति में हम क्या लगाएंगे, वेयर। तो अब बोले वाज वेयर, कोई दिक्कत। और ये फिक्स है, ये परमानेंट रूल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। हर स्थिति में मुख्य क्रिया का चौथा रूप, अर्थात क्रिया में जोड़ेंगे ING। जैसे जा रहा है तो गोइंग, पढ़ रहा है तो रीडिंग। बोलिए अब हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत, 100% समझ में आ गया। अर्थात अगर रहा, रही, रहे रहेगा, थाथे थी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया के रूप में वाज वेयर और मुख्य क्रिया का हमेशा चौथा रूप। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट में हमने पहले ही बोला कि इसमें थाथे थी छिपा होगा, इसमें थाथे थी क्या रहेगा, छिपा रहेगा, छिपा नहीं रहेगा, लेकिन हमने उसको
साइड रखा है, पास्ट मतलब थाते थे। अब इसको कर लीजिए, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है, ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। बनाने के लिए हर कर्ता के साथ हैड, चाहे वो कर्ता एक वचन हो, चाहे वो कर्ता माने ये आपको बहुत ही बड़ा ऑफर मिलता है क्या कि किसी भी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप, मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप। सपोज अगर आप इसी सेंटेंस का वॉइस बना रहे होंगे तो आप हैड को खाली बीन में बदल देंगे और कुछ भी चेंजिंग नहीं, और कुछ भी चेंजिंग नहीं, ठीक। तो खैर वो अलग की बात है। अब देखिए हम बात करते हैं पास्ट, जिस एग्जाम्पल को पूछते हैं, वह गेंद खेल चुका था, ही हैड प्लेड बॉल। भारतीय टीम मैच जीत चुकी थी, इंडियन टीम हैड वॉन द मैच। एक आता है पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी अगर हम थाथे थी को मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ दें, तो इसका पहचान बन जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे लगा हो एवं टाइम दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते। बोलिए अब हो जाएगा, कोई डाउट? अनुवाद बनाने के लिए किसी भी कर्ता के साथ हैड भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हैड बहुत बड़ा पावरफुल है, बहुत बड़ा पावरफुल है। बोलता है कि भैया हम आ गए, दूसरों को लाने की जरूरत नहीं, हम अकेले सब संभाल लेंगे, हम अकेले सब संभाल लेंगे। इसलिए हैड बीन, बीन क्यों? टाइम की वजह से, क्योंकि इस सेंटेंस में से का भाव अक्सर निकलता है। वह सुबह से पढ़ते आ रहा था, से है कि नहीं है? वह 10 दिनों से गेंद खेलते आ रहा था, से है, ठीक। अनुवाद बनाने के लिए वही मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे आईएनजी? क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं रहा रही रहे का बात जरूर होता है। इस वाक्य में भी कहीं ना कहीं रहा रही रहे होने का बात जरूर होता है। जैसे वह सोमवार से किताब पढ़ते आ रहा था, रहा रही है कि नहीं है? और रहा रही का सरकारी नियम है कि आईएनजी होगा। क्या होगा? आईएनजी। इसलिए हम जोड़ेंगे आईएनजी। एक बात आपको गौर करना पड़ेगा, इसमें लगता है फोर या सिंस। एक बात अगर आपके दिमाग में कहीं ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं पास्ट ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही फोर या सिंस लगता है, तो ये आपका सोचना गलत है। अन्य स्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है, वो स्थिति परफेक्ट का भी हो सकता है। जैसे वह 10 दिनों से किताब नहीं पढ़ा है, अंतिम है पढ़ा है, या है, ये है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पढ़ा है हैज बीन, लेकिन रीड लिखेंगे क्योंकि पढ़ रहा है का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हैज बीन रीड लिखेंगे। समझ रहा है इसका? तो ये है चारों फॉर्म का डिस्क्रिप्शन। हमने पूरा बता दिया कि पास्ट इंडिफिनिट का पहचान सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, पास्ट परफेक्ट का पहचान सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अब अरे सर अब तो हम लोग एकदम पूरा सर आप समझ गए। सर आपका बहुत बहुत कल्याण हो, बहुत बहुत भलाई हो कि आपने पूरा एक ही वीडियो में क्या कर दिए, सब पढ़ा दिए। सर थोड़ा सा एक काम कर देते, क्या कुछ एग्जाम्पल्स बना के दिखा देते तो और ही अच्छा हो जाता। तो चलिए हम भी पूरा आपके सेवा में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक। तो देखिए हमने हर सेंटेंस का क्लियरली एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आराम से सब कुछ समझ जाएंगे, आराम से सब कुछ समझ जाएंगे, इतना आराम जितना आप चाय पीने में लगाते हैं, ठीक। देखिए पहला सेंटेंस, वे लोग गेंद खेलते थे। अब सर कैसे पास्ट इंडिफिनिट है? देखिए यहां पर नंबरिंग किया है 1 2 3 3 3 4, मतलब ये 1 इंडेफिनिट, 2 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट और 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। मामला है पास्ट का। मामला किसका है? पास्ट का। तो देखिए सेंटेंस अगर लिखते हैं वे लोग गेंद खेलते थे, अंतिम में क्या लगाएगा? ते थे, तो इसमें वे लोग करता दे प्लेड बॉल, दे प्लेड बॉल, कोई सहायक क्रिया नहीं बन जाएगा।
जैसे वह घर जाता था तो बना लेंगे ही वेंट टू हाउस, बन जाएगा। वह किताब नहीं पढ़, देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, अब कहिए कि सर दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में यही अंतर है कि यह जवाब हाँ में है और ये जवाब नहीं में है, इसलिए इसमें सहायक क्रिया नहीं होगा बट इसमें सहायक क्रिया होगा, और वो सहायक क्रिया क्या होगा, डिड। अर्थात वह किताब नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट रीड बुक या रीड ए बुक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बन जाएगा। अगर ये क्या से रहेगा, ये क्या वह किताब पढ़ता था, क्या वह सुबह में टहलता था, तुम क्यों विद्यालय जाता था, सेंटेंस कोई पूछ देगा तुम क्यों विद्यालय जाता था, तो क्यों है क्वेश्चन वर्ड है, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया सर्च मारेंगे, सहायक क्रिया इसमें क्या होगा, डिड, क्या हो जाएगा, डिड। अब करता, करता क्या हो जाएगा, यू, व्हाई डिड यू, तुम, इसका सेंटेंस हिंदी में जो भी होगा, अर्थात अगर अभी हम देखें नया सेंटेंस तो व्हाई डिड यू, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाता था, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाता था, तो व्हाई डिड यू यहां पर लगाएंगे नॉट गो टू स्कूल, बोलिए का, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड अर्थात क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया डिड हो गया, करता यू हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद जस्ट, बोलिए आसान है कि नहीं है। अगर यही रहे वह गया, अंतिम में क्या लगा, या यही, जैसे वह विद्यालय गया, ही वेंट टू स्कूल। तो अब बोलिए आप इंडिफिनिट का एग्जांपल समझ आ गया, नाइस। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूअस, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें वही है, अर्थात वे लोग आजगर जा रहे थे, वे लोग आजगर जा रहे थे, वेयर सहायक क्रिया हो गया, गोइंग रहा रही के लिए, बाकी मैटर जो है, दे वेयर गोइंग टू हाउस टुडे, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, तो कंटिन्यूअस बन जाएगा। जैसे क्या वे लोग सब्जी बेच रहे हैं, आर दे सेलिंग वेजिटेबल्स, बेच रहे हैं, अगर आता कि क्या वे लोग सब्जी बेच रहे थे तो बनाते वेयर दे सेलिंग वेजिटेबल्स, तो बोलिए बन जाएगा, नाइस। अब हम लोग आते हैं परफेक्ट में, तो परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया होता है, हैड, सबसे आसान है पास्ट परफेक्ट। एग्जांपल, भारतीय टीम इस मैच को जीत चुकी थी, भारतीय टीम इस मैच को जीत चुकी थी, इसका अंग्रेजी बनाएंगे इंडियन टीम हैड ओन, इंडियन टीम हैड ओन, ये ओन जो है क्रिया का तीसरा रूप है, ये दिस मैच, इस मैच को, ऑब्जेक्ट, इंडियन टीम हैड ओन दिस मैच। अगर एक आपको इंटरोगेटिव पूछ देगा कि वे लोग गेंद कैसे खेल चुके थे, वे लोग गेंद कैसे खेल चुके थे, तो हम आराम से बना लेंगे हाउ हैड दे प्लेड बॉल, बस, क्या दिक्कत है, का कोई दिक्कत है, सही है, आसान है कि नहीं है। हाउ वे लोग गेंद कैसे खेल चुके थे, हाउ हैड दे प्लेड बॉल, अगर ये तक वे लोग गेंद कैसे खेल चुके हैं, अगर हैं का एंट्री होता तो हम यहाँ पर हैड को हटा करके हैव लगा देते, क्या लगा देते, हैव। अगर इसी में नॉट का एंट्री होता तो वे लोग गेंद कैसे नहीं खेल चुके थे, तो हम लोग यहाँ पर लगा देते नॉट, क्योंकि ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। व्हाई हैड दे नॉट प्लेड बॉल, बोलिए कोई दिक्कत, बन जाएगा। तो परफेक्ट, इसमें कुछ अलग अलग सेंटेंसेस है, जैसे वे लोग आज, भारतीय टीम इस मैच को जीत चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ये कंबाइंड सेंटेंस आ जाएगा। कैसे बनाएंगे, जिसमें चुकी थी उससे अक्सर पहले का कार्य का बोध होता है, पहले उसको लिख लीजिए, परफेक्ट के नियम से। जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड टू स्टेशन, मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले, मुझे घर वर्ग में आने से पहले शिक्षक वर्ग में आ चुके थे। द टीचर हैड कम इन द क्लास बिफोर आई केम इन द क्लास। तो अब बोलिए ये ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। एक आपको साइड से बता दें, जैसे उसने सुबह से खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट बीन ईटेन फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा, सुबह से की बात है, हैड क्यों लगा, ये मतलब कि परफेक्ट की बात है। बीन क्यों लगा, क्योंकि जब टाइम आ गया तो बीन आएगा, क्योंकि अगर टाइम आ गया तो बीन आएगा। अब क्वेश्चन करिए सर यहाँ पर ईटिंग क्यों नहीं हुआ, सर ईटिंग होना चाहिए, हम भी मानते हैं ईटिंग होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर रहा, रही, रहे का प्रयोग नहीं। अगर यही होता
कि वह 10 दिनों से खाना खाते नहीं आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में हम कर लेते। अब बोलिए समझ आ गया। एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको तो आसान समझ भी करते हैं, टाइम रहता है और हैड नॉट बीन, हैड बीन, ये सब सहायक क्रिया होगा। जैसे क्या वह 10 दिनों से चाय पीते नहीं आ रहा था, क्या वह 10 दिनों से चाय पीते नहीं आ रहा था, तो हैड ही नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 10 days। हैड ही, बस खाली हैड को अपना निकाल लीजिए, जैसे जो कर, अगर ये अफर्मेटिव होता तो हम ही के बाद हैड लिखते, इंटरोगेटिव हैड को हम पहले कर लिए, हैड ही नॉट बीन टेकिंग टी फॉर द डेज, फॉर 10 days। तो बोली हो गया। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे और अगर एक्सपर्ट के, अगर हमारे सचमुच में एक अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, तो आप सभी लोग चारों फॉरम पर कम से कम 10-10, कम से कम 10-10 अर्थात 40 सेंटेंस का फुल्ली प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और 10-10% में भी अर्थात टोटल आप 80 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसका टेस्ट होने तक। भाई देखिए, आप पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब क्या कि जिस पर हाथ रख दीजिए वो आंसर, अर्थात जब तक से आप 100% की ओर तैयार नहीं करें तभी आप कंप्लीट स्टूडेंट नहीं है। हम सही विद्यार्थी को बोलेंगे, अगर आप 100% की ओर नहीं बढ़ेंगे तो अभी आप एक कंप्लीट स्टूडेंट नहीं, अभी आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपसे कितने तेज तर्रार लोग भरे हुए हैं। 100% मतलब क्या, आप दिमाग में रख लीजिए कि नहीं सर हमें होल टू होल रिजल्ट देना, अगर 50 क्वेश्चन तो 50 में 50 सही, 60 क्वेश्चन तो 60 में 60 सही। इस माइंड सेटअप से स्टडी किया जाता है, और हम चाहते हैं हम आपको कितना क्लियर, इतना फ्रेश, इतना इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि हमारे अंदर इस चीज का कुछ ना कुछ कमी रह गया। इसलिए आप सही विद्यार्थी इसका पूरा तैयारी कर लीजिए, और हम चाहेंगे जब टेस्ट हो तो होल में होल रिजल्ट, 60 हो तो 60 में 60, 50 तो 50 में 50। ये होगा कब, कैसे, बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस। अगर जबरदस्त तैयारी कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जंग जीत चुके होंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सारे वीडियो, आप सभी लोगों को ये वीडियो को देखने के लिए। और देखिए, आप जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, आपको जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिए, और या अगर कोई भी अन्य लड़का हो, चाहता हो हमारे चैनल पर या हमारे व्हाट्सएप थ्रू के अंतर्गत स्टडी करना, आप उसको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपके साथ साथ सबका भी कल्याण होता रहे, हम लोग आराम से पढ़ाई को करते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल के बीच से शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट।